झारखंड स्पेशल के सीरीज में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलनों को कवर कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, उससे पहले हमने असहयोग आंदोलन वगैरह वगैरह को पढ़ा था। और पिछले ही वीडियो में हमने यानी छठा वीडियो में, जो राष्ट्रीय आंदोलन का छठा वीडियो है, उसमें हमने रामगढ़ अधिवेशन को कवर करा था। उसमें हमने जाना कि रामगढ़ अधिवेशन जो कि 19 और 20 मार्च 1940 को झारखंड के जो हजारीबाग जिले है रामगढ़, वहाँ पर आयोजित हुआ था। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका 53वां अधिवेशन था झारखंड, मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं। इसमें उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इस तरह से चीज़ों को हमने पिछले के वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग जो है राष्ट्रीय आंदोलन का जो 7वां वीडियो है, उसमें हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन को कवर करेंगे, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। तो एक तरह से कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के लिए ये एक तरह से आखिरी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग ने जो झारखंड स्पेशल का वीडियो को चला रहे हैं, इसलिए जितने भी आंदोलन है वो झारखंड के संदर्भ में ही रहकर, झारखंड के दायरे में ही रहकर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें विशेष हर डिटेल को नहीं जान रहे हैं। विशेष जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन है उसके डिटेल के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसपे सारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको बारीकी से समझेंगे। यहाँ पर हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को जान लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़ा सा माइन्यूट डिटेल हम लोग जान लेते हैं, ताकि हम लोग को जो लिंक है वो बना रहे और संदर्भ समझ में आता रहे। तो बात है कि अंग्रेजों ने जो भारतीय के द्वारा जो तरह तरह के विरोध हो रहे थे, और अंग्रेजों को भारतीयों को मनाने के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा उनके नेतृत्व में भारत में एक मिशन भेजा गया, एक कमेटी भेजी गई जिसका नाम था क्रिस्प मिशन। क्रिस्प मिशन भारत में भेजा गया मार्च 1942 को। मार्च 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, और उसमें प्रस्ताव रखा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिल जाएगा। उनको अधिकार रहेगा कि वो कॉमनवेल्थ से अपने आप को हट सकते हैं। साथ साथ लड़ाई के बाद, युद्ध के बाद जो है भारत के लोग अपना संविधान सभा बनाकर संविधान बनाएंगे। और साथ साथ जो प्रोविंस है, जो राज्य थे, उनको यह अधिकार दिया गया, रियासत जो थे, राज्य रियासत, उनको यह अधिकार दिया जाएगा कि वो झारखंड के साथ संघ में रह सकते हैं, झारखंड के साथ रह सकते हैं, या फिर एक अलग अपना रह सकते हैं, अलग रियासत के रूप में स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये सारे बातें उस क्रिप्स मिशन के प्रपोजल में था। लेकिन कांग्रेस के सामने ये जो मिशन रखा गया, कांग्रेस के नेताओं के सामने, लेकिन कांग्रेस के नेता और भी जो नेता थे अपने भारतीय को आज़ाद कराने के दौरान, उनको ये जो प्रपोजल है, एक तरह से ये मिशन समझ में नहीं आया, कह सकते मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने इसे नामंजूर कर दिया। कारण थे जैसे कि कांग्रेसियों को, जो कांग्रेस के नेता थे, उनको जो डोमिनियस स्टेटस वाला दर्जा था वो सही नहीं है। अब वो कंप्लीट फ्रीडम यानी कि पूर्ण स्वराज की बात करने लगे। फिर जो सबसे मेन जो मुद्दा था, जो कांग्रेस के नेता थे उनको जो नहीं भाया, वो था कि रियासतों को बांटने वाली जो बात थी कि रियासत को अधिकार दिया जाए कि वो स्वतंत्र रहें। ये बातें, मुख्य बातें जो कांग्रेस के नेताओं को नहीं सही लगी। और साथ साथ जो अंग्रेज जो कह रहे थे कि आज़ादी के बाद सत्ता का स्थानांतरण होगा, ये बात भी उन लोगों को सही नहीं लगा। ये सब चीज़ें जो है सही नहीं लगी, इस वजह से कांग्रेस ने इसे नामंजूर कर दिया, और जो है क्रिप्स मिशन जो हो गया वो असफल हो गया। तो क्रिप्स मिशन के असफल होने की वजह से भारत और जो ब्रिटिश का जो संबंध था वो और बिगड़ गया। यहाँ के नेता लोग जो है और उग्र हो गए, और उग्र होने के बाद वो आंदोलन के लिए मतलब एक तरह से पूरी तरह से तैयार हो गया कि अब अंग्रेजों को किसी तरह से कोई भी बात नहीं सुनना है, अंग्रेजों को अब हम लोग को यहाँ से एक तरह से खदेड़ना ही है। इसलिए क्रिप्स मिशन के फेल होने के वजह से जो नेताओं को, गांधी जी को एक आंदोलन
छेड़ना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का आंदोलन को पारित किया गया। तो पता है जैसे उस समय कोई भी अगर चीज़ों का शुरुआत करना था तो एक बैठक बुलाई जाती थी और उसमें उस अधिवेशन में कह सकते हैं कि प्रस्ताव पारित होने के बाद, उसी प्रकार से भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसकी प्रस्ताव को पारित करने के लिए, उसको रेटिफाइड करने के लिए बम्बई में बैठक बुलाया गया। कब बुलाया गया? 7 से 8 अगस्त को 1942 में बम्बई में बैठक बुलाया गया। और उस बम्बई के बैठक के जो कार्यकारिणी समिति का जो बैठक हुआ था, कार्यकारिणी समिति का जो बैठक था, उसमें जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसको पारित किया गया। और पारित करने के बाद जो है एक तरह से जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसकी शुरुआत हो गई। क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत जगह आंदोलन हुए, विद्रोह होना शुरू हो गया, जो पूरी तरह भारत में ज़्यादातर देखा गया जो यूपी का क्षेत्र है, बिहार का और बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ पर जो सरकारी चिन्हों चीज़ है उस पर अटैक होने लगा। जगह जगह पे राष्ट्रीय झंडे फहराए जाने लगे और जगह जगह पे लोग सभा वभा करने लगे, जिसमें बहुत सारे यूथ थे, औरत थे, मजदूर, किसान, सभी लोगों ने भाग लेना शुरू कर दिया। और गांधी जी ने उसी दिन प्रस्ताव पारित होने के समय ही एक नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। ये गांधी जी का एक प्रसिद्ध नारा है, डू और डाई। प्रश्न बनता है, हर तरह के परीक्षाओं में प्रश्न बनता है, एक तरह सामान्य अध्ययन का ये प्रश्न है कि डू एंड डाई का नारा कौन दिया था? तो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसका मतलब यह है या तो हम भारत की स्वतंत्रता कराएंगे या फिर उसके संघर्ष में हम अपने प्राणों की बलि दे देंगे। तो इस तरह से जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत हो गई। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ और झारखंड में इसका क्या प्रभाव हुआ, झारखंड के लोगों ने कैसे जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका साथ दिया, उसमें कैसे सहयोग करें। जैसे आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार की जो दमन नीति थी, दमन चक्र, उसका आरंभ हो गया और बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू हो गया। इसी बीच गांधी जी और अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार करा गया। इस आंदोलन में सब झारखंड पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। यहाँ के लोगों ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआत 9 अगस्त 1942 में रांची में हड़ताल हुआ। फिर लोहरदगा के जो नर्मदा हाई स्कूल के जो छात्र थे उन्होंने राष्ट्रीय झंडा फहराया अपने स्कूल के जो ग्राउंड है हाथे में। उसके बाद गुमला जो थाना है वहाँ पर भी राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश करी गई लोगों के द्वारा। फिर गुमला में हड़ताल हुआ, जुलूस निकाला गया। इस तरह से गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, पाकुड़, संथाल परगना, देवघर, चतरा, गिरिडीह, सभी जगहों पे तरह तरह के आंदोलन में लोगों को सक्रियता देखी गई। फिर रांची में 17 अगस्त को, ये 9 अगस्त की घटना थी जिसमें हड़ताल वगैरह हुए। उसके बाद 17 अगस्त 1942 को रांची में बहुत ही बड़ा जुलूस निकाला गया। इसमें सैनिकों की सहायता ली गई और सैनिकों की सहायता से जो आंदोलनकारी थे उनको एक तरह से तितर बितर किया गया। उसके बाद फिर जिला कांग्रेस कमेटी के जो कोषाध्यक्ष थे जिनका नाम है शिव नारायण मोदी, उनको गिरफ्तार किया गया इसी दौरान। साथ इसी दौरान तरह तरह के तांडव भी हुए, जैसे कि टाटा सिल्वे और नामकुम के बीच में टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन है उनको काटा गया। और 18 अगस्त 1942 को फिर टाना भगत के जो दल थे उन्होंने भी जो विष्णुपुर थाना था उनको हमला किया और उनको जला दिया। फिर जाके बुंडू जो जगह है वहाँ पर हड़तालें होने लगी। 19 अगस्त 1942 को ओरा मांझी के निकट जो वहाँ पर भी है जो तार जो होता है टेलीफोन लाइन या फिर टेलीफोन लाइन और जो बिजली की लाइनें थे उनको काटा गया। ओरा मांझी जो है, इससे एक जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ कि झारखंड में जो कर्क रेखा है, आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है झारखंड से भी गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड से भी गुजरती है। मुख्यतः जो 2 जिले हैं, जिलों का नाम क्या है? गुमला और रांची। गुमला और रांची, हाँ, गुमला और रांची, ये 2 जगहों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री। तो रांची के जो एक रोड है, एक जगह ओरमांझी, वहाँ पर NH के बीचों बीच से यह रोड गुजरता है। तो ये जगह जो बहुत ही फेमस है कि रांची का ओरमांझी से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो 19 अगस्त को जो टेलीफोन लाइन और जो टेलीग्राफ लाइन था उनके तार को काटा गया। उसके बाद 22 अगस्त 1942 में राहे में भी हड़ताल हुई। उसी दिन झटकी और टंगर जो बसली है, ये सब जगहें हैं जिसमें रेल की जो पटरियां हैं उनको खड़ा गया, क्योंकि लोग जो है पूरी तरह से उग्र हो चुके थे। अब उनको कोई भी चीज़ें नहीं माननी थी, सुननी थी अंग्रेजों की। अब पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए ही था। और जितने भी नेता थे यहाँ पे, गांधी जी ने भी डू और डाई कह दिया था। इसका मतलब अब कोई भी जो समझौता की बात नहीं होने वाली थी, इसलिए तरह तरह के लोग जो है उग्र हो रहे थे। उसके बाद जो पीसी मित्रा थे, उसी दिन पीसी मित्रा को भी गिरफ्तार किया गया। 28 अगस्त 1942 को रांची के शहर में जो बिजली जो थी उनको काटी गई लोगों के द्वारा। फिर 30 अगस्त 1942 को बालकृष्ण स्कूल, जो बालकृष्ण थे, उन्होंने स्कूल के रजिस्टर को जलाया। मतलब विरोध कर रहे थे। विरोध करने का सबका अलग अलग तरीका, कोई लाइन काट रहा है, कोई रजिस्टर जला रहा है, कोई थाना जला रहा है, हमला कर रहा है। तो अंग्रेजों को जो को एक तरह से पूरी तरह से भगाया जाने की प्रयास कर रहे थे, भारत छुड़ाने की कोशिश हो रही थी। उसका नवंबर 1942 में रांची जिला में भी जो 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया नवंबर में। उसके बाद जिसमें गिरफ्तार किए गए जो लोग थे उसमें प्रमुख रूप में थे विमल दास गुप्ता, सुनील कुमार राय, डॉक्टर यदुगोपाल मुखर्जी, केशव दास गुप्ता, राम रक्षा उपाध्याय, नारायण जी, सत्यदेव साहू, नंद किशोर भगत, ये सब लोगों को गिरफ्तार किया गया रांची जिले से नवंबर 1942 में। इस तरह से घटनाएं चलती रही झारखंड में। उसके बाद हजारीबाग की ओर बढ़ते हैं। तो हजारीबाग के जो 2 महत्वपूर्ण नेता थे, जिनका नाम था सुखलाल सिंह और राम नारायण सिंह, उनको भी 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। हजारीबाग का ये बात हो रहा है, हजारीबाग क्षेत्र में। इससे पहले हमने रांची के क्षेत्र की बातें को जाने थे, अब हजारीबाग क्षेत्र की बातें को हम लोग जान रहे हैं। 11 अगस्त 1942 को यहाँ आंदोलन पूरी तरह से शुरू हुआ था। इसमें से श्रीमती सरस्वती देवी का नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया हजारीबाग में। उसके बाद कुछ ही समय बाद इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस जिले में जो खान जो खान कह सकते माइनिंग जो फील्ड होता है खान, वहाँ के काम करने वाले जो मजदूर थे उनको में भी राजनीतिक जो चेतना था उनका परिचय देते हुए उन्होंने भी झुमरी तलैया जो है, ये कोडरमा के पास का क्षेत्र है, हजारीबाग के से सटा हुआ क्षेत्र, वहाँ पर जुलूस निकाला गया। डाकघर, रेलवे स्टेशन और शराब की जो भट्टी है उनको तोड़ फोड़ किया गया आंदोलनकारियों के द्वारा। फिर डोमचांच की जनता ने भी एक जुलूस निकाला और इस जुलूस पे क्या हुआ कि गोलियां चलाई गई। गोलियां चलने की वजह से 2 लोग मारे गए और 22 लोग घायल हो गए। उसके बाद गिरिडीह की ओर बढ़ते हैं। तो गिरिडीह में जो है, गिरिडीह में टेलीफोन का जो आगमन है, जो ट्रांसपोर्ट है, जो आने जाने का रास्ता है, उनके साधनों को नष्ट किया गया। वहाँ पर जो है चंद्र प्रसाद, वासुदेव प्रसाद, रजन सिंह, अजीत कुमार नाग और जगन्नाथ सहाय, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। हर जगह पे एक तरह से आंदोलनकारी उपद्रव कर रहे थे और अंग्रेज जो है उनको दमन करने के लिए गिरफ्तार वगैरह गोलियां वगैरह चला रहे थे। चतरा की ओर बढ़ते हैं। तो चतरा में रामानुग्रह प्रसाद, भागू गांझू, मोहम्मद है और शालिग्राम सिंह, ये सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोडरमा में भी पुलिसकर्मी ने आंदोलनकारियों को उससे मतलब मिले हुए जो थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। वहाँ पर जो पुलिसकर्मी भी थे वहाँ भी कुछ आंदोलनकारियों से मिले हुए थे। तिलैया में 113 लोग गिरफ्तार किए गए। हर जगह, ये झारखंड के लगभग हर जगहों पर जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव देखा गया। आगे जाके 14 अगस्त को हजारीबाग के जो उपायुक्त थे उनके कार्यालय पर एक जो यूनियन जैक का जो झंडा होता है, यूनियन जैक के झंडे को उतारकर वहाँ पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। कब? 14 अगस्त को हजारीबाग के कहाँ पर? उपायुक्त कार्यालय में, डीसी ऑफिस में। उसका 9 नवंबर 1942 को ही हजारीबाग का क्षेत्र में जो सेंट्रल जो जेल था, केंद्रीय कारा था, वहाँ से जो जयप्रकाश नारायण थे वो अपने 5 साथियों के साथ जेल की दीवार फाड़कर फरार हो गए। जयप्रकाश नारायण के साथ जो भागने वाले जो सहयोगी थे, साथ में जो व्यक्ति थे, उनमें से है रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह,
गुलाब सोनार, शालिग्राम सिंह, ये सब लोग जो थे उनके साथ भागने वाले में शामिल थे। आते हैं पलामू के क्षेत्र के बारे में जानते हैं। पलामू क्षेत्र में जो आंदोलन की थी शुरुआत जो हुई थी वो 11 अगस्त को हुई थी। पलामू क्षेत्र में शुरुआत 11 अगस्त को हुई थी। यहाँ पर भी जुलूस वगैरह निकाले गए। जपला जो मजदूर संघ था उसके सचिव जिनका नाम था मिथिलेश कुमार सिन्हा, उनकी प्रेरणा से जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने हड़ताल किया। ये सब घटना इसमें हुई, पलामू में हुई। अब आते हैं देवघर में। देवघर के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पंडित विनोदानंद झा। पंडित विनोदानंद झा के नेतृत्व में 11 अगस्त को एक जुलूस निकाला गया। कहाँ पर? देवघर में। और देवघर अनुमंडल का एक सरावा है, वहाँ पर एक समांतर शासन स्थापित किया गया। कहाँ पर? देवघर अनुमंडल के सरावा में समांतर शासन स्थापित किया गया। 13 अगस्त को गोड्डा में कचहरी जो था, गोड्डा कचहरी, वहाँ पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। संथाल परगना भी इसका बहुत ही जो कह सकते हैं रोल देखा गया। जो वहाँ के सबसे बड़े जो संथाल परगना में जो अंग्रेजों के लिए सरदर्द बन गए थे उनमें से प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे। उन्होंने पहाड़ियाँ के लोगों के बीच आंदोलन का निर्देशन किया और उनके आंदोलन का जो मुख्यालय था वो डांगपाड़ा था। डांगपाड़ा जो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे उनके आंदोलन का एक तरह से मुख्यालय था। ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया, आगे जाकर प्रफुल्ल चंद्र पटनायक और उनके जो सर्वाधिक सक्रिय साथी थे उनको गिरफ्तार करने के लिए उन पर इनाम घोषित कर दिया गया। 200 रुपया का इनाम घोषित कर दिया गया। आज आपको लग रहा होगा 200 रुपया क्या, 200 रुपया का इनाम कुछ नहीं है। ये 1942 की बात है, 1940-42 की बात है। उस समय 200 रुपया काफ़ी था, 2000 के बराबर या उससे ऊपर कह सकते हैं उस समय था। तो उनके ऊपर ये इनाम घोषित कर दिया गया। इस तरह से आंदोलन चलता रहा और मान बाजार थाना के आंदोलनकारियों ने भी 30 सितंबर को आक्रमण किया। उसके बाद जब आक्रमण किया तो थाना पे आक्रमण हुआ, इसलिए पुलिस ने गोलियां भी चला दी, जिसमें से चुनाराम महतो, गिरीश लाल महतो, इनकी मृत्यु हो गई पुलिस की गोलियों की वजह से मान बाजार थाना में हमला करने के दौरान। जबकि गोविंद महतो और हेम महतो ये दो व्यक्ति थे वे घायल हो गए इस जो कह सकते गोलीबारी में। उसके बाद जमशेदपुर की भी बात करते हैं। जमशेदपुर में रामानंद तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने विद्रोह किया था, जिनको भी गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में बंद किया गया। 1943 में यह आंदोलन जो हो गया वो समाप्त हो गया। 22 अगस्त 1943 को झारखंड में एक वाचस्पति त्रिपाठी थे, उनके गिरफ्तारी के बाद एक तरह से आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस तरह से हमने झारखंड के जो संदर्भ में जो मुख्य चीज़ें हुई क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हमने जाना। यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं, लाइन लिखे हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सारे पॉइंट से प्रश्न बनता है। आप चाहो तो इस वीडियो को, पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो या फिर टेलीग्राम लिंक से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो और अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। एक बार क्विक में हम लोग रिवीजन करते हैं क्या क्या हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है क्रिप्स मिशन जो है उसके फेल होने की वजह से हुई। क्रिप्स मिशन भारत में मार्च 1942 में आया था, जिसमें जो अंग्रेज ने तरह तरह के प्रस्ताव रखे, लेकिन जो कांग्रेस नेता थे उनको कुछ कुछ प्रस्ताव, जैसे कि प्रस्ताव जो थी उसमें जो कुछ क्या सभी प्रस्तावों में नामंजूरी थी। जैसे कि उन्होंने रियासतों की बांटने की बात कही थी, तो नामंजूरी होने की वजह से जो कांग्रेस के नेता थे वो उग्र हो गए और अंग्रेज को यहाँ से भगाने के लिए एक तरह से सतत हो गए और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को लॉन्च करा, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का जो नारा था वो दिया था। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो बम्बई की जो बैठक थी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति बैठक, उसके अधिवेशन में पारित किया गया 7-8 अगस्त 1942 को। ये सब तिथियां याद रखना है। और उसके बाद ये आंदोलन जो है झारखंड में भी पूरी तरह से फैला है, जिसमें से लोहरदगा, चतरा, गिरिडीह, पलामू, देवघर, संथाल परगना, गोड्डा, हजारीबाग, सभी जगहों पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया।
जिसमें पर्टिकुलर हर जगह पे कुछ कुछ घटनाएं हुई, लोगों को गिरफ्तार किया गया। जैसे शिवनारायण मोदी को गिरफ्तार किया गया, जो जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष थे। पीसी मित्रा गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद श्रीमती सरस्वती देवी गिरफ्तार हुई। ये सब मुख्य नाम है। फिर देवघर से जो पंडित विनोदानंद झा जो थे उनको गिरफ्तार किया गया। फिर प्रफुल्ल चंद्र पटनायक को गिरफ्तार किया गया संथाल परगना से। तो ये सब लोग गिरफ्तार हुए। बहुत सारे लोग जो है गोली की वजह से मारे गए, बहुत सारे लोग घायल भी हुए। और जाके 1943 में यह आंदोलन जो है 22 अगस्त 1943 में झारखंड में जो वाचस्पति त्रिपाठी थे उनकी गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो में। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन भारत छोड़ो किया गया था, उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारा को यहाँ पर कवर किया गया। इसके अलावा भी अगर वो कोई डाउट होता है या फिर आप चाहते हैं कि कोई सजेशन दे या कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट पे ज़रूर से ज़रूर लिख कर मुझे बताएं। मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा और उसको पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम की आईडी पर जुड़ें, ट्विटर पे इस आईडी पर जुड़ें और टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर जो लेक्चर की लिंक्स, PDF और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को डालता हूँ जो आपके जो परीक्षा होती है स्टेट लेवल की PCS या फिर झारखंड से रिलेटेड कोई परीक्षा या फिर जो PCS से जुड़ी हुई कोई परीक्षा होती है उनके लिए सहायक चीज़ डालता हूँ और आपकी तैयारी में सहयोग करता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।